हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये पिछले वाले एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं क्योंकि वो लंबा हो जाता। अभी हम वही जर्मनी में हैं। सीधा पार्किंग में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी कोई काम नहीं है। सो सीधा पार्किंग में जाके आपको अपडेट करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ गाँव से जा रहे हैं और आज का ये ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सुंदर दिख रहा है। छोटी छोटी रोडों से निकल के जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम चांस मिलता है। सो एंजॉय कीजिए इस वाले ट्रिप को। देखते हैं क्या नया मिलता है यहाँ रोड्स पे, क्योंकि इन रोड्स पे मैं पहली बार जा रहा हूँ। जैसा कि ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा मेरे से कि भाई साहब, आपको जब पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और किन डॉक्यूमेंट्स पे वो फ़ाइन देते हैं। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पे क्या फ़ाइन मिलेगा और क्या सिचुएशन बनती है। आपको फायर करेंगे कंट्री से, या फिर कोई फ़ाइन देंगे, या फिर कंपनी को फ़ाइन जाएगा, या फिर आपको ड्राइविंग करने से कुछ दिन के लिए पर्टिकुलर कंट्री में बैन करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो वन बाय वन इन चीज़ों पे थोड़ा सा मैं फोकस डालना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ड्राइवर के दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो गाड़ी चलाने के लिए और एक यूरोप में रहने के लिए। सो जैसे यूरोप में रहने के लिए आपका रेजिडेंस परमिट होता है, टीआरसी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको 100% वो आपको रिटर्न करेंगे। ओके, और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई वायलेशन है जिसमें आप का एक्सपायरी हो रहा है, या आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर आपका पिंक पेपर नहीं है जो एक ऑथराइजेशन लेटर होता है आपको यूरोप के सारे कंट्रीज़ में ड्राइविंग करने के लिए। सो ऐसी कई चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों में आपका कोई फ़ॉल्ट माना जाता है तो आपको क्या है, या तो वो रेस्टिकेट करेंगे या फिर वो आपको मोटा फ़ाइन देंगे। सो इस सिचुएशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट हुआ, आपका टीआरसी हुआ, आपका पिंक पेपर हुआ, आपका डिक्लेरेशन लेटर हुआ। डिक्लेरेशन लेटर एक अलग चीज़ तरह का फॉर्मेट होता है जो सिर्फ कंपनी बना के देती है। हर कंट्री का एक डिक्लेरेशन होता है जिस लेटर के अंदर आपका ट्रक नंबर मेंशन होता है। जब भी जिस भी कंट्री का पुलिस पर्सन आपसे अगर डिक्लेरेशन लेटर मांगता है तो आपको दिखाना ज़रूरी है। सॉरी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में गाइस ये टीआरसी, इसका आरसी हो गया, सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका इंटरनेशनल कार्गो कैरी सर्टिफिकेट हो गया, इसका यूरो 6 सर्टिफिकेट हो गया, इसका इंश्योरेंस हो गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ब्लू सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसको कि कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसके बिना आप ट्रक को बिल्कुल नहीं हिला सकते। सो अगर वो नहीं है तो आपका ट्रक डायरेक्ट है ना पुलिस वाले गाइस सीज करेंगे। सो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा, आपके ट्रक और ट्रेलर के यूरोप में हमेशा डबल, दोनों के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस तरह से ट्रक के डॉक्यूमेंट्स का फाइल होता है, सेम वैसे ही ट्रेलर के डॉक्यूमेंट्स का भी फाइल होता है। क्योंकि ट्रेलर भी एक पर्टिकुलर ट्रक के साथ में नहीं चलता, वो चेंज होता रहता है। इंडिया में देखा ना आपने, जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली होती है तो सिर्फ ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रॉली के नहीं होते हैं। ट्रॉली के पीछे नंबर प्लेट नहीं होता है। सो यहाँ पे लेकिन ये कंपलसरी है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जब सामान लेके जाते हैं कार्गो, तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए कार्गो से रिलेटेड। जैसे इनवॉइस बिल हुआ, यहाँ का सीएमआर हुआ। एक सीएमआर फॉर्मेट होता है जो हर डॉक्यूमेंट्स हर कार्गो के साथ में लगता है। आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट हुआ। अगर आप नॉन ईयू कंट्री जा रहे हैं तो कस्टम से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको कस्टम क्लियरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं या यूके में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो आपको क्या है, बॉर्डर के ऊपर क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपका ट्रक है, चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पार्किंग में अगर वो खड़ा करते हैं तो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। इसके अलावा गाइज आपको ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का भी फॉलो अप करना है, क्योंकि अगर इसमें वायलेशन पाया गया तो पुलिस वाला हमेशा आपको रोकेगा, फ़ाइन देगा, रीज़न पूछेगा। दूसरा, वैसे तो 90% यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होते हैं रोड के ऊपर, लेकिन आप अंडर सर्विलांस होते हो। कोई ना कोई थर्ड नज़र आपको देख रही होती है, मैजिक कैमरा वगैरह जो भी होते हैं, हिडन कैमराज। वो हाईवे पे इतने तादाद में कैमराज होते हैं भाई, यहाँ पे मैन पावर एकदम से कम है।
कहने का मतलब लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें रोबोटिक हो रही है या फिर कैमरास के अंडर में आ रही है। सो आपको सेंट्रल कंट्रोल रूम से सारी आपकी एक्टिविटीज़ देखी जाती है। अगर एक ट्रैफिक लाइट पे आपने वायलेशन किया तो आपके पीछे कंटिन्यूसली कैमरे, वन बाय वन कैमरे की फुटेज वो चेक करते रहेंगे कि कहाँ जाके कंटिन्यूसली कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली है तो भाई आपको ड्राइविंग करने में बैन भी कर सकते हैं यूरोप के अंदर। इसलिए किसी भी वायलेशन को है ना आप अंधाधुंध या नज़रअंदाज करके कंटिन्यूसली नहीं करें कि एक ट्रैफिक लाइट को आपने क्रॉस कर दिया, रेड जंप मार दिया, फिर अगली को मार रहे हैं, फिर तीसरी को मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पे ये लेदे के काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे छोटा सा वोलेशन भी एक बहुत बड़ा लेसन होता है ड्राइवर्स के लिए। तभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी ड्राइवर कम्युनिटी जो है वो एक पढ़ी लिखी सी लगती है। यहाँ अनाड़ी लोग नहीं लगते हैं कि गाड़ी चला रहा है तो ये अनाड़ी है भाई। यहाँ पे ड्राइवर का जो रेस्पेक्ट है ना वो एज ए डॉक्टर होता है। जितना डॉक्टर सैलरी लेता है उतना ही ड्राइवर ले रहा है यहाँ पे, उतना ही रेस्पेक्ट होता है। कहीं पे भी आपकी गाड़ी अटकती है या नॉन एंट्री में घुस जाती है या बड़ा ट्रक है क्योंकि आपका सो इस सिचुएशन में आपको क्या लोग उतर के गाली गलौज नहीं करेंगे, आपसे गंदा नहीं बोलेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे निकलवाने में, समझ रहे हो, ट्रैफिक को रोक के। सो इतना बड़ा रेस्पेक्ट होता है। आप पे शाउटिंग नहीं करेंगे। सो इन चीज़ों पे भाई वॉयलेशन पे आपको पुलिस सीधा फाइन ही मारती है। दूसरा कई जगह एक मैंने दूसरे देखा था सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था जहाँ कि पे क्या आपको हर साल कर रहे थे, जो हालांकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी रिन्यूअल आसान करवाने काम था पड़ते हैं लेकिन वो आपकी डॉक्यूमेंट जेब से से ज़्यादा करवाने जो पड़ते प्रॉब्लम हैं। था वो और बहुत सारी कितने चीज़ें टाइमिंग के काफ़ी बाद आसान करवाना थी। पड़ता है, हर साल करवाना हालांकि पड़ता है अभी या अभी दो के साल या अंदर 5 साल में, अगर तो वही आपको डिपेंड मेरे करता से है पिछली डॉक्यूमेंट्स वीडियोस पे भी आपके पास बताएंगे कौन से क्या डॉक्यूमेंट्स है। हालांकि बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रॉब्लम टीआरसी आती होता है, थी टाइम टेम्पररी की रेजिडेंस या परमिट उसमें होता है, वो आपको तो भाई हर ये साल आपको रिन्यूअल टी करवाना बस पड़ेगा। वो एक यहाँ 50-60 का जो एक तरह से ट्वेंटी नॉन एट प्लस रेजिडेंस करते हैं के लिए और यहाँ 50 का प्लस राशन का कार्ड होता है, मैक्सिमम समझ एज रहे हो, आपका होता है। आईडी अगर होता है। दोनों में आपका या आप कंबाइंड आधार कार्ड हो कह जाता सकते है हैं, फिर जैसे आपको इंडिया में बोलते आधार हैं कि कार्ड होता आपकी है ना। कि उसमें सो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी हर साल या आपका उसमें रिन्यूअल होगा गाड़ी भाई। चलाइए सो या फिर उसमें भी अच्छा खासा पैसे की पैसा खर्च कंसीडर होता है, करके उसमें क्योंकि करीब 200 से कई 300 चीज़ें यूरो आपके रिन्यूअल कई में खर्च हो कंट्रीज जाता रहती है। है अगर इन चीज़ों को अगर दूसरा आप उसके फेल लिए करते हैं तो आपको उसमें वॉयलेशन कंपनी में काफ़ी जाके ज़्यादा बैठना भी करना पड़ता है, तो पड़ता है। उसके 2-5 दिन का लिए वो वेस्ट हो जाता है ये आपका। 10 दिन फाइन मान देना के चलें पड़ता है। तो इसमें उसका भी आपको 1000 सैलरी नहीं पंद्रह सौ मिलता है। 1500 यूरो का ना बनता है वो फाइन। अर्जेंट बेसिस भी मिलता है, अगर थोड़ा ज़्यादा फीस जमा करवाते हो तो 2 दिन में मिल जाएगा, सो अदरवाइज वो ये हफ्ते मैंने भर में करवाया मिलता था, है। मेरे साथ सो भी यही मोस्टली हुआ जो था। ड्राइवर जाता है रिन्यू करवाने के लिए तो तो वहाँ उसमें पे भाई वो 2 दिन में ही ये निकलवाता है, चाहे 2 पैसे तो ज़्यादा न लग हमारे जाए। भी हो चुकी इसके थी रिन्यू लेकिन करवाने के क्या लिए है थोड़ा आपको एक दोनों से डिसीजन ज़्यादा लेटर बीच होता में है, जो बार बार कंपनी है ना करवाना आपका तो 1 महीने ड्राइवर्स 2 महीने आपकी पहले डेट क्रॉस अप्लाई कर करती है। उस टाइम करवाने आपको में बोलता है 70-80 यूरो पे करने हैं एक करीब लिंक करीब के आपका ऊपर फाइन जाके। आएगा। सो कंपनी थोड़ा अप्लाई अगर करती है कंपनी और कंपनी पूछती है कि कब ये डिसीजन हमारा चाहिए। तो फॉल्ट नहीं है हमेशा गाइज ड्राइवर की, आपको मैं बस इन बोलता लोगों हूँ, का अगर है। आपका सो हालांकि अप्रैल गाइडेंस में थोड़ा बहुत आता है एक लेकिन तारीख हमें को हमारे से हमारे एक्सपायर सामने होने वाले जा को रहा है, देखना तो आप पड़ता है है ना कि मार्च भाई की वो एक हमारे तारीख को, कंपनी यानी में कि क्यों एक है महीने और पहले क्यों नहीं डिसीजन है ले लिया करो और हमेशा। प्लीज़ सो समझ के 1 महीने का हमारे ग्रेस काम पीरियड को होता है। कीजिए। डिसीजन लेकिन आने अगर के पैसे बाद वाले में लोग दूसरे हैं तो दिन से ही हमारे कभी काम को भी कीजिए। एक्सपायर कंपनी होने के आपसे 5 दिन पहले पैसे तक, ले यानी रही कि आपके हाथ में है तो 25 दिन कंपनी होते पे हैं, तो उस करेगी। दर्मियान अगर आप कभी कंपनी भी तुम्हारी है तो जाके कंपनी वाले से उसको रिन्यू करवा सकते आर्ग्यूमेंट हो। तो करने के सबसे लिए पहला तो आपका सही डिसीजन लेटर हो फोटोग्राफ गया, साथ पासपोर्ट में का लगता है जब जब इमिग्रेशन ऑफिस हमारे आप पास जाओगे। फोटोग्राफ का दूसरा सर्टिफिकेट आपका होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का लगता है, एक जो साल का कंपनी बना के वैलिडिटी देती है, नेक्स्ट उसका भी आपका वैलिडिटी पैसा कटता है तो हर साल। वो एरर सो था उसमें वो दोनों फोटोग्राफ का चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके तो लगते हैं, और फिर उसके उन्होंने बिहाफ पे 1200 यूरो आपका का पुराना फाइन वाला दिया जो और टीआरसी है वो उस वो तो दौरान हमारे इमिग्रेशन ट्रक को उन्होंने डिपार्टमेंट रख लाने को लेता है, बोला और और नया वाला सिक्योरिटी में आपको रखा, इश्यू कर हमारे देता को है। अलाउ सो नहीं ये किया तो रहा टीआरसी ट्रक का। के अंदर। दूसरा हमें रहा बोला आपका कि पिंक आप पेपर। चाहिए आप पिंक किसी को पेपर और 1 साल के बताइए लिए बनता है आपका। कंपनी रजिस्टर किया टीआरसी की हुआ डेट कोई के सामान बिहाफ पे हो बनता है। बैग जैसे ही आप चाहिए पिंक पेपर ऑफिस इमीडिएटली बना के देता है, फोटोग्राफ को 10 सो मिनट में ऑफिस चाहिए आपसे वहाँ पे पिंक ऑफिस पेपर के जाकर बनाने के लिए आपका टीआरसी मांगेगा नया वाला। वहाँ पे सो उसका ऑफिस डेट के किया अकॉर्डिंग कि आपका पिंक कंपनी ने पेपर पे किया, बनता है। हम कहाँ तीसरा जाके कंपनी को डिक्लेरेशन बताया लेटर वो हो गया भाई, वो फिर कंपनी अपने आप पुलिस उसका वाले हमसे इंटरनल पूछा पोर्टल होता फिर है, हम उस पर निकाल के दूसरी वो सेंट्रल आपको लाइन दे पुलिस देती है, और वो स्टेशन गए जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पुलिस वालों ने सबमिट कर दिए थे क्योंकि ट्रक दूसरे स्टेशन में खड़ा था पुलिस स्टेशन में। फिर हम वहाँ गए सेंट्रल लाइन में ब्रासिया के अंदर, जो इटली का एक अच्छा शहर है, वहाँ से गए। फिर वहाँ से वापस पुलिस स्टेशन आए क्लियरेंस लेके कि हमने पेमेंट कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रक छोड़ा। और ट्रक को खड़ा करने का भी उन्होंने हमारे से 190 यूरो यानी कि 19,000, 12 घंटे की पार्किंग के 19,000 चार्ज किए भाई। सो ओवरऑल वो जो था 1400-1500 का हमारा बिल बना था। हालांकि कंपनी ने पे किया था लेकिन ये एक गाइज लेशन होता है क्योंकि अगर ड्राइवर की जेब से लगेगा 1500 यूरो तो वो तो बावड़ा हो जाएगा, या यूरोप में आके वो सोचेगा मेरा तो 1 महीने का तनख्वाह चला गया।
सो इन चीज़ों का गाइस बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आबड़-तोबड़ नहीं करना, जल्दबाज़ी नहीं करना, क्योंकि आप आपके घर की गाड़ी नहीं चला रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क ले लिया और चला लिया। आपके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं आपको फायर करने के। गाड़ी ड्राइविंग से रिलेटेड हुआ, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हुआ, आपका व्यवहार पुलिस के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति कैसा है। क्योंकि कई बार पार्किंग में ड्राइवर्स की आपस में हल्की-फुल्की फाइटिंग हो जाती है। फाइटिंग उनमें होती है जो लोकल होते हैं, जो जानते हैं चीज़ों को, समझ रहे हो? अभी बाहर का फ़ॉरेनर या एनआरआई ड्राइवर जो होता है, कहने का मतलब फ़ॉरेनर जो ड्राइवर होता है वो यहाँ पे आके लड़ाई नहीं कर सकता ना। सो कूल माइंड रहना चाहिए। कोई शाउटिंग भी करता है तो करने दो। कई बार क्या होता है कि जैसे हम मोस्टली टेम्परेचर कार्गो लेके चलते हैं, हमारा फ्रीगो चालू रहता है पीछे ट्रेलर का, भूं भूं। ट्रक बंद है पार्किंग में, रेस्ट में भी, तब भी वो चालू रहता है, क्योंकि उसका अलग इंजन होता है। क्योंकि उसको टेम्परेचर को कूल करना है, उसको कार्गो को कूल रखना है। तो उस दरमियान क्या है, हम कहीं किसी पार्किंग में लेट नाइट जाते हैं, 2 ट्रकों के बीच में अगर पार्किंग खाली है और हम घुसाने की कोशिश करते हैं, तो ड्राइवर्स उतर के मना करते हैं कि यार हमारा नींद क्यों ख़राब कर रहे हो, शाउटिंग भी करते हैं। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें 45 मिनट का रेस्ट चाहिए या 20 मिनट का रेस्ट चाहिए, फिर निकलेंगे, तो अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज़ 9 आवर्स, 24 आवर्स या 45 आवर्स का आपका जो वीकली रेस्ट आता है या डेली रेस्ट आता है, वो भाई बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आपकी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि आपने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया ना। भाई ये एक तरह का जो फ्रीको का आवाज़ ये बड़ा डेंजर होता है, इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। सो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनके बिहाफ़ पे ही आपको यहाँ यूरोप में चलना है। बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, रिन्यूअल भी होते हैं यहाँ पे। रिन्यूअल का टाइमिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है। रिन्यू जब भी आप करवाएँ तो ये हर डॉक्यूमेंट का एक टाइमिंग होता है, जैसे कि यहाँ का टीआरसी जो टेम्परेरी रेज़िडेंस परमिट होता है उसका, वैसे 1 साल का टाइमिंग होता है। तो उस 1 साल के दौरान आपको चेंज करवाना ही करवाना पड़ेगा, उसको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमेशा, जैसे आपका 1 अप्रैल को अगर एक्सपायर्ड हो रहा है टीआरसी, तो आपको 1 मार्च को, यानी कि 1 महीने पहले आपको डिसीजन लेना है उसका। यानी कि आपको फ़रवरी में ही आपको कंपनी को बोलना है कि मेरा डिसीजन मुझे 1 मार्च को चाहिए, यानी कि मेरी एक्सपायरी डेट से 1 महीने पहले। सो 1 मार्च का मतलब है 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिल गया उसको रिन्यू करवाने का, सो भाग-दौड़ नहीं रहती। दूसरा, आप फ़रवरी में ही 1 फ़रवरी, 2 फ़रवरी, 5 फ़रवरी को ही कंपनी को इन्फॉर्म करें, वो आपको लिंक भेजती है, बाकायदा आपको पेमेंट करना है। क्योंकि हाफ़ पेमेंट अभी होता है, हाफ़ पेमेंट फिर जब आप टीआरसी ऑफ़िस जाएँगे, इमिग्रेशन ऑफ़िस, तो उस समय आपको हाफ़ पेमेंट देना होता है। सो इस समय आपको कंपनी के थ्रू 70 और 80 यूरो देना होता है। वो अप्लाई करती है आपके डॉक्यूमेंट, और डिसीजन के लिए आपको बोलेगी कि आपका 1 मार्च तक डिसीजन आ जाएगा। जैसे डिसीजन आता है, यूरोप में कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, आपका कंपनी अरेंजमेंट करती है बाय बस से उस कंट्री से आपके होम कंट्री, यानी कि मेरा लातविया है तो लातविया में ले जाने के लिए, उस वहाँ जाने के बाद में आप आराम से अपना डिसीजन लीजिए कंपनी से। और डिसीजन के साथ में आपका इंश्योरेंस भी लगता है, जो कि कंपनी बना के देती है। साल भर का इंश्योरेंस अटैच होता है। दोनों को लेके आप सीधे इमिग्रेशन ऑफिस जाइए, जिस भी कंट्री में आपका इमिग्रेशन ऑफिस है। मेरा लातविया में कम से कम 10 ब्रांचेज है, सो वहाँ पे मैं एक ब्रांच में गया और वहाँ पे मेरा टीआरसी बन गया। वैसे इसका रिटर्न लेने का 1 हफ्ते का टाइमिंग होता है। जल्दी लेना चाहते हो तो आप 2 दिन में भी ले सकते हैं। सो गाइज इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का रिन्यूअल प्रोसेस टाइम होता है। इसके अलावा अगर आपके पास में लातवियन लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको कहते हैं, उसका वैसे 5 साल का वैलिडिटी होता है। उसको 5 साल के बाद में ही आप रिन्यू करवा सकते हैं। उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती है, यानी कि आपका वर्क परमिट वगैरह लगता है, इंश्योरेंस लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पासपोर्ट का प्रिंट आउट लगेगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं यूरोप में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा तो जैसे आपके होम कंट्री का पासपोर्ट है, तो उसका तो गाइस सभी को पता होगा कि कितने साल का वैलिडिटी होता है, क्योंकि जब भी आप यूरोप का वीज़ा लगता है तो कम से कम आपके पासपोर्ट में 2 साल का वैलिडिटी मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा है तो चलेगा, जैसे अभी मेरे पासपोर्ट का 3 साल का वैलिडिटी और है। सो 3 साल बाद में मेरे को यहाँ रहते हुए मैं यहीं से जहाँ पे भी लोकल एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी किसी भी कंट्री में यूरोप की में, तो वहाँ के थ्रू मैं करवा सकता हूँ इसको रिन्यू। अभी पिछले साल तक लातविया में इंडियन एम्बेसी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे होम कंट्री लातविया जहाँ पे मेरा कंपनी है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वापस चालू हो गई है। तो मैं वो जब भी अगर
रिन्यूअल की ज़रूरत होगी पासपोर्ट तो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा और वहाँ विद इन 15 डेज़ मेरा पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी के थ्रू रिन्यू होके वापस अपने हाथ में आ जाएगा। सो गाइज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर के। सो ये वन बाय वन कोशिश करता हूँ मैं आंसर्स देने की। कोई भी डाउट नहीं रहे, आपके भी मन में कोई क्वेश्चन हो सो हमेशा पूछते रहें। सो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।